mind making plan from employee self-employed to entrepreneur is the way of being success in MA business. अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की मेंटलिटी से निकल करके आपका जो माइंडसेट है एक एंटरप्रेन्योर का बन जाए, तो आप इस बिजनेस में, एमए बिजनेस में 100% कामयाब होंगे। हमेशा याद रखें कि आप जब किसी भी कार्य क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो दो तीन चीजें आपकी अस्पष्ट होती हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि आप क्या बनने जा रहे हैं और क्या अर्न करने जा रहे हैं। आपकी आमदनी क्या होगी और आपका डेजिग्नेशन पॉइंट्स क्या होगा, पोस्ट क्या होगा। आप सर्विस करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि क्लर्क बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सॉरी कहने का मतलब आप सुपरवाइजर बनेंगे, एक प्यून बन के काम करेंगे, ये पता होता है आपको। राइट वे में जब पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो ये पता होता है कि क्या बनेंगे आप। जैसे जैसे आर्ट साइड, साइंस साइड, टेक्निकल क्लासेस शुरू होते हैं, बायोलॉजी और मतलब कि साइंस में भी बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब ब्रांचेज सब्जेक्ट के अलग अलग होने लगते हैं तो हमें आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हम क्या बनने वाले हैं, और उस दिशा का माइंडसेट हमारा आपका बनते चला जाएगा। आप आर्टिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सिंगर बनेंगे, क्या बनेंगे, ये आप जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तभी आपको पता चल जाता है। और वहां पर इकोनॉमिकल प्रोफाइल क्या होगी, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, ये सारी चीज़ों का पता सबको हो जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए जब भी हम उस क्षेत्र में काम करते हैं तो उस पद की गरिमा के साथ या पद को अपने मस्तिष्क में रखते हुए अपने हाथ पांव चलाते हैं, अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। लेकिन जब एमए बिजनेस में आप एंट्री करते हैं तो क्या माइंडसेट लेके एंट्री करते हैं? क्या किसी पद पर सुशोभित होते हैं? क्या आपकी इनकम की साइज आ जाती है? क्या आप तैयारी जो कर रहे होते हैं एमए बिजनेस में, जो चीज आपको मिलने वाला है, आपको पता होता है कि आप गोल्ड बनने वाले हैं, प्लेटिनम बनने वाले हैं, डायमंड बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं? ये जो नए नए जो शब्द होते हैं ये आपके जीवन में पहली बार आते हैं, प्रायः पहली ही बार आते हैं, सुने सुनाए लगते हैं। और इस तरीके के पद कहीं पर किसी ऑफिशियल साइट पे नहीं दिखते। ये ट्रेडिशनल की दुनिया में भी, बिजनेस में भी आपको नहीं दिखेंगे कि कोई गोल्ड व्यवसायी है, कोई प्लेटिनम व्यवसायी है, तो प्लेटिनम को बेचने वाला हो सकता है लेकिन उसका लेवल प्लेटिनम का नहीं होगा, ये हम आप जानते हैं। किसी ऑफिस में भी काम करने वाले के साथ आपने ऐसा नहीं सुना कि ही इज ए गोल्ड क्लर्क लाइक दिस ए प्लेटिनम क्लर्क, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। तो ये जो शब्द नए नए आते हैं किसी भी नए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अलग होते हैं, और अलग होने के साथ पता ही नहीं चलता कि मतलब क्या है। हम इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में ना काउंटर दिखता है, ना माल दिखता है, ना गोदाम दिखता है, ना कुछ भी दिखता है, आपको कुछ दिखते ही नहीं है, और एक पेपर पर कुछ प्लान दिखता है, पेपर पर कुछ लाइनें दिखती हैं। ऑनलाइन सिस्टम से भी प्लान करें चाहे ऑफलाइन सिस्टम से करें, आपको एक दो प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखता है। लाइक दिस कहने का मतलब क्या है, हर चीज ऐसी होती है जो विजुअल नहीं होती है, ऑलमोस्ट विजुअल नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। आपको हर चीज एक हवा में दिखती हुई लगती है। तो क्या ये सत्य है कि हवा में है? यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक माइंड सेट लेना अपने आप में, जिसकी जरूरत होती है माइंड सेट लेने की। वो माइंड सेट होता है पहली चीज, प्रोडक्ट से एक बिजनेसमैन बनना, एक कंज्यूमर से एक बिजनेसमैन बनना। दिस इज द जर्नी ऑफ ए एंटरप्रेन्योर which begin from the consumer. As a consumer, if you are a consumer, what are the opportunity in this MA business? MA business में क्या अपॉर्चुनिटी है एक कंज्यूमर के पास? एक विशाल बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बना सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, पूरे ग्लोब पर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है। क्या ये बात हमारे आपके माइंड में बैठती है? एक स्पेशली हम कोई नए सिरे से जन्मजात कार्य शुरू नहीं किए हैं, एक प्रोडक्ट से कैसे आप एक बिजनेस में बन जाएंगे, एक प्लान से कैसे आप दूसरे प्लान करते हुए कंज्यूमर नेटवर्क बना करके एक बहुत बड़ी इनकम प्रोफाइल बना सकते हैं आप, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एसेट बेस्ड इनकम जो देने वाली है वो बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो नई हैं
वो सभी की सभी हमारे मस्तिष्क में जगह नहीं बना पाते। उसी मस्तिष्क में जगह बनाने के लिए, उन विचारों को प्रत्यारोपित करने के लिए, एक एक्टिव इनकम की जगह पैसिव इनकम का माइंडसेट डेवलप करने के लिए, एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट बनाने के लिए, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एमए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के लिए, एक प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी जिंदगी में परिवर्तन के लिए एक माइंडसेट की जरूरत होती है। और उस माइंडसेट का जब तक आपके का निर्माण नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले माइंड मेकअप करना होता है कि ये चीज सही है और ये मुझे करना है। और अगर माइंड मेकअप कर लिया है तो सिस्टम से उस कार्य को करके आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन माइंड मेकअप के बाद जो माइंड सेट होता है ना, उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है। स्कूल कॉलेजों में, शैक्षिक संस्थानों में ये सारी चीजें एक व्यवस्थित प्रोग्राम के अंतर्गत बनती है। अचानक कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेता, अचानक कोई व्यक्ति 70 साल का आदमी क्लास 1 में एडमिशन नहीं लेता है। एक शिक्षा की प्रणाली है, किसी भी कार्य क्षेत्र की प्रणाली है, सिस्टम है, उसके अनुसार चलता है। तो इस बिजनेस में भी आपकी स्टार्टिंग जो हुई है, यू आर नॉट ए बिजनेसमैन, यू आर नॉट ए एंटरप्रेन्योर। आप इन नए नए शब्दों से परिचित नहीं हैं। आपको इन नए नए शब्दों को समझना है और इन नए शब्दों को आप अपने मस्तिष्क में रखते हुए कैसे आप उस क्षेत्र में सफल होंगे। यू नीड ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, you need mental programming of a entrepreneur, you need mental programming of a new thoughts, new idea, new notions. If you are prejudice mind, you can't understand, you can never understand. You have to open mind. आपको जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी ज्ञान है, उसको किनारे करके एक नए माइंड मेकअप करने की जरूरत है। एक नई व्यवस्था का पार्ट बनना है आपको। एक ऐसी सोच को जन्म देना है, जगह देना है, जो आपको पूरी जिंदगी में परिवर्तन करने वाली है, आपके आने वाले भविष्य को आपके अनुसार बनाने वाला है। यूनिट जर्नी ऑफ माइंडसेट ऑफ इंटरप्रेन्योर। आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है एक इंटरप्रेन्योर बनने की। हाउ दिस प्ले स्टार्ट, हाउ दिस जर्नी स्टार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। हम इसी की बात करेंगे कि आप कैसे अपने माइंडसेट को बनाएंगे और माइंडसेट के साथ एमए प्रोडक्ट को यूज करते हुए एक इंटरप्रेन्योर की जर्नी में होंगे। हाउ दिस जर्नी बिगिंस। तो फर्स्ट पहली जो काम है आपको, प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग के साथ राइट इंफॉर्मेशन। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि कैसे गेट स्टार्ट करते हैं, हाउ टू गेट रेडी, हाउ टू गेट स्टार्ट, हाउ टू फॉलोइंग अप, हाउ टू मेक ए वेरी बिग बिजनेस, हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस। हम इस सारी चीज़ों की बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम अपना माइंड मेकअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपकी अब अध्ययन प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि आपकी पढ़ाई शुरू होती है, आपकी टीचिंग लर्निंग शुरू होती है। और ये टीचिंग लर्निंग जो होती है ना, लिसनिंग से शुरू होती है। लिसनिंग लर्निंग, सुनना है, सीखना है, रीड करना है, सीखना है, सीखने के पहले समझना है। ये सारी प्रक्रियाओं के लिए हमारे सिस्टम में जो सबसे अग्रणी सिस्टम है, जो विश्व का एक ऐसा स्थापित एजुकेशन सिस्टम है जो एमए के पैरेलल अपनी व्यवस्था को लेकर के करीब करीब चलता है, और इसमें मिलियंस ऑफ द पीपल सक्सेसफुल हैं इस सिस्टम को अपना करके। इस सिस्टम की एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करके जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, उससे उन लोगों ने अपने माइंड मेकअप को करके उसमें अपने आप को सफल किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप फास्ट ट्रैक पर चढ़ के इसको सफलता को ले सकते हैं। तो फर्स्ट आपको ब्रिट एजुकेशन सिस्टम में जो कामयाब लोग हैं, उन लोगों ने एक सिस्टम को डेवलप किया। ब्रिट पिन का निर्माण करते हैं। ब्रिट पिन, मेरे बिल ब्रिट के नाम से ये पिन है। तो 21 से ज़्यादा मेगा डायमंड लोगों ने इस एग्जीक्यूटिव टीम मिल करके निर्माण किया है। क्या की है कि कैसे आप इस बिजनेस में सफल होंगे, वो सफलता के लिए आपका माइंड सेट कैसे तैयार होगा। एक माइंड सेट करने के लिए किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार अपनाते हैं, बार बार करेंगे, तो वो चीज़ आपका माइंड सेट बनती चली जाती है। किसी भी थॉट को अगर आप कंटिन्यूअस रिमाइंड कर रहे हैं, फोकस क्षेत्र में रखेंगे, जैसे क्या, जिस शब्द को आप फोकस करेंगे वो आपकी अपनी हो जाएगी। जिस कर्म को अपना फोकस करेंगे आप बहुत सहजता से कर लेंगे। जिस विचार को आप फोकस करेंगे वो आपको विचार अपना लेगा।
तो फोकस लेंथ में लेना पहली जरूरत होती है। और फोकस लेंथ में लेने के लिए सबसे पहले किस चीज को फोकस लेंथ में लें? वो होते हैं विचार, वो विचार जो आपको इस जिंदगी में कामयाब करने वाले हैं, इस क्षेत्र में कामयाब करने वाले हैं। तो वो आपको सबसे पहले सीखना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि 100% पिन एक ऐसी पिन है जहां पर आपका माइंडसेट की जर्नी शुरू होती है, माइंडसेट के निर्माण की जर्नी शुरू होती है। कहने का मतलब क्या है? एक मेंटल प्रोग्रामिंग आपकी शुरू होती है जो आपको इंटरप्रेन्योर बिना बनने की दिशा में ले जाने में सक्षम है। ये ट्रैक ऐसा बना हुआ है कि अगर आपने इसको पूरी तरीके से अपनाया तो आपकी सफलता की गारंटी है। तो पहला स्टेप 100% पिन में क्या करना है? प्रतिदिन आपको सीडी सुनना है। कैसे लोगों की सीडी सुनना है? जो सफल लोग हैं। आम दुनिया में सफल लोगों को खोजना पड़ता है और उनकी सफलता की कोई गारंटी भी नहीं होती है, किताबें बिकती रहती हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो सीडीज होती है ना, सक्सेसफुल लोगों की ही ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के द्वारा आपको प्रोवाइड करता है। तो जो सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपको ब्रिट सिस्टम को अपनाना, एसओपी, बुक ऑफ द मंथ पे रखना। तो आपको जो ब्रिट सिस्टम की जो कमेटी है, वो कमेटी आपको प्रोवाइड करती है कि कौन सीडी आप सुने। तो आपको रोजाना सीडी सुनना है ताकि सफल लोगों का अनुभव आपके पास आए और आपको वो अनुभव एक ज्ञान की तरह, एक नॉलेज की तरह आपके लिए काम करे। कब सुनना है? रोजाना सुनना है। कितना सुनना है? अनलिमिटेड सुनना है। क्यों सुनना है? बार बार क्यों सुनना है? क्योंकि आपको आपका मेंटल प्रोग्रामिंग आपके इंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ ले जाना है, इसलिए रोजाना सुनना है। दिस इज द जर्नी ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग ऑफ मेकिंग ए माइंडसेट ऑफ इंटरप्रेन्योर। ये बहुत आसानी से इस बात को दिमाग में रख करके इस वीडियो को देखते हैं। तो पहली चीज तो है कि आपको रोजाना आपको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीरीज आती हैं, जो वीडियोस भेजे जाते हैं, उसको सुनना है, रोजाना सुनना है। और दूसरी चीज क्या करना है? प्रतिदिन डेली बुक ऑफ द मंथ पढ़ें, यानी कि जो किताब ब्रिट वर्ल्ड वाइड द्वारा रिकमेंडेड है उन किताबों को पढ़ें। ये किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपसे बातें करेंगी, और आपसे बातें करने का मतलब क्या है? आपके दिमाग में ऐसी किताबों के विचार जाएंगे जो अभी तक कोर्स में आपको नहीं मिले हैं, क्योंकि ये किताबें इंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करने में सक्षम है। तो आपको क्या करना है? इन किताबों को रोजाना पढ़ना है। ये दूसरा कदम है जो आपको मेंटल प्रोग्रामिंग ऑफ मेकिंग ए इंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है। और तीसरी चीज क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि BWW ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन द्वारा जितने भी सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, रोजाना हर मीटिंग को अटेंड करना, कभी भी मिस नहीं करना। चाहे वो 6 मंथली हो, बाई मंथली हो, या समर कॉन्फ्रेंस हो, या पीडी हो, या ब्रिट ओपन हो, सबको रेगुलर अटेंड। क्यों रेगुलर अटेंड करना है? हमने शुरू में ही कहा था कि माइंड मेकअप करने के लिए आपको रेगुलर का होना बहुत जरूरी है। रेगुलरली अटेंडिंग द मीटिंग, फंक्शंस एंड बुक स्टडी, ये आपको करना है। ये माइंड मेकअप प्रोग्राम है। तो आपको जब कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में होते हैं तो आपको सफल लोगों की संगत मिलेगी, और ऐसी संगत में जहां पर आप बैठेंगे, सफल लोगों के शब्द, सफल लोगों के विचार और सफलता की वो कार्य क्षेत्र का, सफलता की क्रिया प्रणाली आपको मिलती रहेगी, और आपके दिमाग में ये बात सहजता से जगह बनाती जाएगी कि कैसे हमको काम करना है, और सफलता के प्रति आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से आपको हर महीने आपको अपनी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से आपको काउंसलिंग करनी है, विचार विमर्श करते रहना है। किन चीज़ों का जो आपको इस बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। किसके साथ? ग्रोइंग अपलाइन के साथ। लेवल के साथ नहीं, ग्रोइंग अपलाइन। ग्रोइंग अपलाइन किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी सिस्टम के साथ पूरी तरीके से निष्ठा से सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। सिस्टम के अनुसार जो चल रहा है वही ग्रोइंग अपलाइन उसमें चल सकता है। लेवल किसी का हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि ग्रोइंग अपलाइन। और दूसरी चीज, पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज की टेकिंग द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जिस तरीके से कोई दुकानदार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोई पद पर जो आसीन व्यक्ति है वो अपनी पद का, गरिमा का पूरा उत्तरदायित्व लेता है कि वो उस कार्य को करेगा, वैसे ही आपको भी जिम्मेदारी लेनी है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ, तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। और हमेशा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कनेक्शन में रहे, ये चीज आपको रखना है।
और स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए आपका बिजनेस ग्रोथ करे 100 पॉइंट्स हर महीने करने हैं। ये चीज ये बताती है कि आपका माइंड मेकअप प्रोडक्ट के कंजम्पशन पर है, प्रोडक्ट के रिटेल पर है, प्रोडक्ट वैल्यू पर है, और साथ में उसी के पैरेलल आपका माइंड मेकअप भी होता चला जा रहा है। दिस इज द ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम 100% ब्रिट पे जो एजुकेशन सिस्टम ने दिया है, इस चीज को आप ध्यान से रखें। तो कहने का मतलब क्या है, माइंड मेकअप करना एक मेंटल प्रोग्रामिंग है जो रेगुलर सिस्टम से ही हो सकती है। अगर रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। और स्टेप बाय स्टेप जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी ये क्रियाएं बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही लेवल के माइंडसेट से और एक ही स्तर का कार्य करके बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। यू नीड मल्टीप्लाइड ग्रोथ। आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है वो आपके साथ जो आकर के आप ही की तरह जो ड्रीमर हैं, नीड डिजायर एंड ड्रीम को फोकस कर रहे हैं, उनका भी निर्माण करना है। तो आपको ग्रोइंग अपलाइन की प्रक्रिया में रहना है, ग्रोइंग लाइन के पद पर रहना है। कहने का मतलब क्या है कि आपका माइंड सेट ग्रोइंग अपलाइन का बनना चाहिए, जो कि इस सिस्टम के द्वारा ही बनेगा। तो एक इंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में किसी भी आदमी की जब मेंटल प्रोग्रामिंग होती है तो 100% पिन के बाद उसका ईगल स्ट्रक्चर आ जाता है। ईगल पिन की बात होती है। और ईगल पिन क्या है? जो व्यक्ति 100% पिन पर है वही ईगल जाता है। जो 100% पिन पर नहीं है वो नहीं जा सकता। वो क्या करता है, अब प्रतिदिन 3 से 5 प्लान दिखाना शुरू करता है, 3 to 5 प्लान। इसके पहले अपलाइन का हेल्प ले रहे थे, लेकिन ईगल हर हफ्ते में 3 से 5 प्लान करता है और रेगुलर करता है। ये वर्ड याद रखें, रेगुलर। क्यों क्यों प्लान करना है? क्योंकि आपके माइंडसेट में एक होना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन प्रतिदिन 3 से 5 मीटिंग भी करता है, अन्य मीटिंग भी करता है, मंथली मीटिंग भी करता है। और आज बिजनेसमैन है तो हमारा आपका स्विंग द प्लान क्या है? एक मीटिंग है, और मीटिंग में किसी नए प्रोस्पेक्ट को हम रिक्रूट कर रहे होते हैं कि वो एम्बिशियस है या नहीं है, वो अपने करियर के में कुछ और भी चाहता है कि नहीं, क्या वो ओपन माइंडेड है, नई चीज़ों का तलाश कर रहा है। हम इस प्लान में देखते हैं और तब उसके सामने प्लान को ऑफर करते हैं, और प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे करके हम उसको अपने बिजनेस में लाते हैं और उनको फिर 100% की दिशा से लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आपको 3 से 5 प्लान डेली करना है, ये माइंडसेट का निर्माण है। और कब करना है? 3 से 5 प्लान डेली की जगह अब आप वीकली करिए, लेकिन आप अगर ये काम करते हैं तो आपका माइंड सेट इंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा। और प्रतिदिन सीरीज सुने, एक सीडी नहीं, कितने? अनेकों। क्यों अनेकों सुने? जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपके अंदर एक्शन का जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ज्ञान का स्तर है, पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आप उसी किताब को नहीं पढ़ते हैं, और भी किताबें पढ़ते हैं, और माइंड सेट को ग्रो करते हैं, और ज़्यादा उस जर्नी की जो मेंटल प्रोग्रामिंग है उसको और ज़्यादा कंसंट्रेट करके बहुत विश्वसनीय तरीके से अपने इंटरप्रेन्योर माइंड सेट को डेवलप करते हैं। यू नीड टू स्टडी मोर बुक्स, यू नीड टू स्टडी लिसनिंग मोर सीरीज, अटेंडिंग मीटिंग एंड फंक्शंस आपको अति आवश्यक हो जाता है। ये माइंडसेट बनने की प्रक्रिया में जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता है वैसे वैसे आपका माइंडसेट भी ग्रो करता है, तभी जाके बिजनेस करता है। तो ऐसी स्थिति में मीटिंग, फंक्शन, इन सारी चीज़ों की जो बातें होती हैं, एक ईगल स्ट्रक्चर, ईगल माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति इन सारी चीज़ों के प्रति पूरी सबमिशन से शुरू हो जाता है। जानकारी लेना, अपलाइन से सलाह लेना, अपनी पूरी टीम का जिम्मेदारी लेना और ब्रिड के कनेक्शन में रहना। कहने का मतलब ये सारे जो पॉइंट्स ब्रिड पिन में दिख रहे थे 100% ब्रिड पिन में, वो ईगल मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। एक ईगल, ईगल क्या है? ईगल का एक बच्चा, एक्स, एक्स से निकलने वाला बच्चा 100% पिन है, तो उड़ने वाला एक ईगल 100% पिन का रूप है, वो बढ़ने वाला रूप है जो ईगल की शक्ल में जाता है। और डबल ईगल का मतलब क्या होता है? वो ईगल का जो कैरेक्टर है, मेंटल प्रोग्रामिंग इस लेवल पर हो चुकी है कि अब वो समझ चुका है कि वो इंटरप्रेन्योर है, और उसको एक इंटरप्रेन्योर की तरह वर्क करना है। पूरी जिम्मेदारी, ये जितने स्टेप्स बताए गए वो सभी स्टेप्स को लेके काम करना शुरू कर देता है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लुक ओवर भी करता है। वो हमेशा केयरिंग नेचर में होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एक स्टेप दे दे करके उनके साथ खड़ा होकर के इस कार्य में आगे बढ़ता है। कहने का मतलब कुल मिला के क्या लगता है कि हमें आपको एक माइंड सेट की जर्नी, माइंडसेट बनाने की जो मेंटल प्रोग्रामिंग की जो जर्नी है, उसमें हमारा ब्रिड
वर्ल्ड वाइड का जो 100% ग्रीन ईगल और डबल ईगल इसी दिशा में बनाया गया है। क्रियाएं सब वही हैं, लेकिन मात्राएं बढ़ती चली जाएगी, तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होता चला जाएगा। अब क्या है कि ईगल के साथ जिस तरीके से वो एसओपी पर है, बुक ऑफ द मंथ पर है, मीटिंग फंक्शन को अटेंड कर रहा है, 100 पॉइंट्स कर रहे हैं, साथ में कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में है, अपलाइन की काउंसलिंग कर रहे हैं, ब्रिड के कनेक्शन में है, सारी जिम्मेदारी लिया है। इसी तरह के उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग आना शुरू करते हैं, और ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ होती है डिफरेंट टाइप से होते हुए आपका बिजनेस का जो स्टेबिलिटी के साथ यानी प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आपका बिजनेस वैल्यू इस तरह से आता है जो आपके सपनों को पूरा करने की ये क्षमता रखता है। यानी ऐसे लक्ष्य भी बनते जाते हैं जहां पर आपको सफलता मिलती है। तो कुल मिलाकर के आपसे जो बात करने का जो मेरा पर्पज है, दिस इज द जर्नी ऑफ मेकिंग ए माइंड सेट ऑफ इंटरप्रेन्योर। If you are not going through this mental programming, you can't be entrepreneur. आप पैसे एक बार कमा सकते हैं, किसी लेवल पे अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है आपका और इस जर्नी में आप नहीं है तो इंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनेगा ही नहीं। हम आप जितनी क्लासें में पढ़े हैं, जितने आगे तक पढ़े हैं, उतनी किताबें भी पढ़े हैं, उससे ज़्यादा पढ़े हैं, और जो जितनी किताबें हम पढ़े हैं अगर हमसे ऊपर कोई है तो वो हमसे और कुछ किताबें ज़्यादा पढ़ा है, और ज़्यादा अगर है तो कुछ ज़्यादा ही गहराई से पढ़ा है। कहने का मतलब क्या है कि एक माइंड मेकअप करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। यू नीड ए कंप्लीट मेंटल प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपसे बात किया सिंपली इसी पॉइंट्स पर बात किया कि आप किसी भी एमवी के और ब्रिट वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन के सिस्टम को, जो शिक्षा प्रणाली है, उसको सिलेबस न समझ करके ये समझें कि इंटरप्रेन्योर माइंडसेट की एक जर्नी है, और उसमें अगर आप नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपका माइंडसेट कहीं भी किधर भी जा सकता है। और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जब भी आपका माइंडसेट में कोई विचार घुसता है और कोई विचार आकर के आपके माइंडसेट में डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ पर एकमात्र एक जो लैकिंग होती है ना, वो होती है ब्रिज सिस्टम की लैकिंग। ब्रिज सिस्टम से दूर होना ही कारण है और कोई कारण नहीं। आप कितनों भी अपने ग्रुप में रहें, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ रहें, आप हर जगह रहें, लेकिन सिस्टम में अगर नहीं है तो आपको इन संगत का असर आएगा, और जहाँ पर आप खड़े होते हैं ना, वहाँ सिर्फ सफल लोग नहीं होते हैं, असफल लोग भी होते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं बहुत देर भी करते हैं, तो उनका कुछ न कुछ असर विचारों का आपके ऊपर पड़ता है, फिर धीरे धीरे आप उसी व्यवस्था से दूर होते चले जाते हैं। सो यू नीड प्रॉपर गाइडलाइन ऑफ द ब्रिक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए ब्रिक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम की प्रोग्रामिंग में होना नितांत आवश्यक है, यही आवश्यक है। इस तरह से प्रोडक्ट की का मास्टर बनने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए एमई का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सिस्टम और बेनिफिट फीचर्स के साथ सर्विंग साइज, पोटेंशियल यूजर सब कुछ समझना जरूरी है। उसी तरीके से अपने माइंड सेट को उसके समकक्ष बनाने के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड का रेगुलर स्टूडेंट बन करके सारी चीज़ों की जानकारी लेते हुए अपने मेंटल प्रोग्रामिंग को इंटरप्रेन्योर की दिशा में ले जाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाइट टू मीट यू। और मैं समझता हूँ कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि एजुकेशन सिस्टम का तरीका है जो एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को एक बिजनेसमैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता में प्रतिभा बना लेता है। थैंक यू।